स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास हिंदी मीडियम 7th क्लास की इकाई 2 जो भूगोल है उसका सेकंड चैप्टर है पृथ्वी की सतह तथा आंतरिक संरचना। अब इसमें क्या बताएगा, इसमें हमने को जो टॉपिक है जैसे पृथ्वी के धरातल का स्वरूप, जो पृथ्वी की जो 1/3 जो भाग है वो कितने प्रतिशत पे है, 29% तथा उसका जो स्थल है वो जो 2/3 से भी अधिक है, मतलब कि जो 71% पे क्या है, जल से घिरा हुआ है। ठीक उसी प्रकार की महासागर जो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल वो सारे महाद्वीपों के उसमें क्या है, सम्मिलित क्षेत्र से अधिक है। इसका कुल क्षेत्रफल क्या है, लगभग 16 करोड़ वर्ग मीटर है। जब आपको ठीक इसी प्रकार नीचे आपको एक मानचित्र भी दिखाया गया है, जो आपको उसको भी देखना है, उसको ज्ञात करना है कि पृथ्वी पर जो स्थल है तथा उसका जल है, उसका वितरण है वो क्या है, बिल्कुल ही समान रूप में। आपको एक मानचित्र है, मानचित्र में आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब कि वो कैसा पृथ्वी के जो धरातल का स्वरूप है वो किस तरीके से दिखाया गया है। और जो उसके उत्तरी गोलार्ध में जो स्थल जो भाग है वो क्या है, बहुत ही अधिक है। और उसके दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, जो जल का भाग बहुत अधिक। अब उत्तरी गोलार्ध में क्या है, स्थल का भाग अधिक, और जो दक्षिणी गोलार्ध में उसमें क्या है बताया गया है। आप जब ये देखेंगे मानचित्र इसमें आपको समझ में आएगा, उसमें जल का भाग अधिक बताया गया है। असमान वितरण का विषय जैसे जलवायु के प्रतिरूपों का प्रमुख प्रभाव होता है। धरातल पर आपको देखने को मिलेगा कि विभिन्न प्रकार के स्थल रूप भी पाए जाते हैं। यहाँ पर अब क्या है कि पर्वत है, पठार है, मैदान है तथा गहरी घाटियाँ भी पाई जाती। पृथ्वी के जो धरातल की जो ऊंचाइयाँ हैं वो और गहराइयों के सम्मिलित रूप से क्या है, उच्चावाच है। वो क्या कहलाते हैं, हमारे लिए उच्चावाच कहलाते हैं। इसी तरह समुद्र तल को आधार मानकर क्या करते हैं, मापा जाता है। उच्चावाच के अनुसार भी जलवायु का में परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे आप समुद्र तल के ऊपर जाते हैं ठीक उसी प्रकार तापमान कम क्या होता है, बिल्कुल होता जाता है। और वायु का जो घनत्व है वो क्या होता है, एकदम कम हो जाता है। यदि अन्य स्थितियाँ जैसे अक्षांश एवं समुद्र से दूरी आदि समान हो तो प्रत्येक की जो इकाई है, जो उसकी ऊंचाई है, जो 100 मीटर की ऊंचाई पर जो उसका जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। अब इसमें क्या बताया कि पृथ्वी की आंतरिक, इसमें पृथ्वी के धरातल का स्वरूप बताया जाता है। और इसमें क्या बताया, पृथ्वी के आंतरिक की संरचना बताएंगे। पृथ्वी के आंतरिक की संरचना में क्या है कि जो उसकी जो परिक्रिया है के विषय में हमारा जो अधिकांश ज्ञान है वो अप्रत्यक्ष स्रोत से प्राप्त होता है। इसका सब में महत्वपूर्ण है जो भूकंप की जो तरंगे रहती है, स्मिक तरंगे जो रहती है, ये तरंगे क्या होती है, भूकंप के उद्गम केंद्र से उत्पन्न होती है। और पृथ्वी के जो धरातल की जो विभिन्न दिशाओं पे चलती है उनकी जो गति भी रहती है वो बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल क्या रहती है, बिल्कुल समान चलती है। ठीक उसी प्रकार जो पदार्थों की प्रकृति पर जो निर्भर करती है, जिनसे होकर ये गुजरती है स्मिक तरंगे, वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो पी तरंगे होती है जो प्राथमिक तरंगे रहती है, और एक एस तरंगे रहती है जो गौड़ तरंगे। ठीक, इन तरंगों को अध्ययन से हम पृथ्वी की जो आंतरिक भागों की क्या रहती है, संरचना ज्ञान, पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना रहती है वो उसको ज्ञात कर पाते हैं। ठीक, एक पतली ठोस पर पृथ्वी की जो परत को बाहर की जो पृथ्वी रहती है उसे क्या करता है, वो घेरे रहता है। इस परत की जो भूपटती रहती है उसमें क्या कहते हैं, भूपर्वत। ठीक उसी प्रकार इस परत की जो मोटाई वो विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। समुद्र की जो तलहटी का निर्माण करने वाली भूपटती रहती है प्रायः 4 से 7 किलोमीटर मोटी होती हुई है। धरातल के जो निकट भागों की जो अपेक्षा नीचे के जो भागों में जो सेल अधिक गर्म पाई जाती है। अधिक गर्मी के कारण क्या रहती है कि जो इनकी जो सेलें हैं वो क्या होती है, पिघल जाती है। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की भांति कभी कभी पृथ्वी के भीतर से गर्म पदार्थ भी दरारों के आपको देखने को मिलता हो। जब पृथ्वी जो गर्म पदार्थ रहते हैं, गर्मी एकदम गर्म ज्वालामुखी जैसी रहती है, वो बिल्कुल फट जाती है और ज्वालामुखी से क्या निकलने लग जाता है, लावा निकलना है, क्योंकि गर्माई के कारण क्या होती है, वो बिल्कुल फट सी जाती है। कभी कभी पृथ्वी के भीतर से गर्म पदार्थ निकलती है, दरारें आ जाती हैं। आपको मालूम है पृथ्वी में आपने कहीं ना कहीं दरारें देखी होंगी और संधियों से बाहर निकलता हो। जब ऐसा पिघला हुआ पदार्थ समुद्र की जब तलहटी में से नीचे निकलता है तो उसे जो
समुद्र तलहटी रहती है, वो क्या रहती है वहाँ पे, समुद्र जो तलहटी रहती है वो क्या बन जाती है, तलहटी। अब स्थलीय भागों में क्या है, लावे के जमाव से जो ज्वाला पर्वत बन जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जापान में फ्यूजियामा पर्वत इसका एक अच्छा उदाहरण भी हमको क्या है देखने को मिलता है। ये तो चैप्टर में आपको यहाँ तक समझा दिया। इसका नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, आगे का बचा हुआ चैप्टर। ठीक है, थैंक यू।